नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात चुनाव की, चुनाव पर चर्चा की, बात विकास की, बात समस्याओं के समाधान की और हमारे साथ सूरसागर से जो विधायक के रूप में बीजेपी के देवेंद्र जी जोशी साहब हैं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं और जानना चाहेंगे कि विकास के नाम पर आप सूरसागर क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। पहले तो विधायक के रूप में, विधायक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैदान में उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और स्थानीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में मेरे पे भरोसा किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सूरसागर में जीतेगी। जहाँ तक विकास की बात है, सूरसागर क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावना है, क्योंकि पूरा शहर का विस्तार अब केवल सूरसागर विधानसभा में हो रहा है। इसलिए यहाँ आमूल चूल परिवर्तन हो विकास के लिए और 25 साल का एक रोड मैप बनाकर कैसे विकास किया जाए उस पर चर्चा हो। गली गली में सीवरेज लाइनें बहती है, सड़कें बार बार टूट जाती है। तो ये जो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 25 साल तक कैसे विकास की अनवरत प्रक्रिया चले और एक रोड मैप मास्टर प्लान तैयार हो, उसके आधार पर सूरसागर का विकास हो, ताकि आम जनता जो नारकीय जीवन जी रही है, कई कच्ची बस्तियों में होगा, आज भी देखता हूँ मेरा मन द्रवित होता है कि इस तरह का जीवन यापन हमारे नागरिक कर रहे हैं। इसलिए उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना ये पहली प्राथमिकता है। हम ये भी कहेंगे कि जब पिछले कई वर्षों से बीजेपी के विधायक के रूप में ही ये सारा काम होता रहा है, तो पिछले कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, हमारी विधायक ने पूरी शक्ति से, पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए सूरसागर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई। लेकिन मैं जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे नई कॉलोनियां बढ़ती है, समस्याएं भी बढ़ती जाती है। इसलिए उनको निरंतर जो उन्होंने माइलस्टोन स्थापित किए उन्हीं को आगे ले जाते हुए हम भी उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए विकास का काम करेंगे। हमारा एक और सवाल रहेगा कि बहुत से प्रत्याशी के रूप में यहाँ आना चाह रहे थे और उनको जब टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिल सकता है और सबसे पहले आपको टिकट देकर के पार्टी ने विश्वास जताया, तो ऐसी परिस्थिति में वे जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध को कम करने के लिए, उनको अपने साथ लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मैंने कोई दावेदारी नहीं की थी। बिना दावेदारी के पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मेरे 8 साल का जो जिलाध्यक्ष का कार्यकाल था, पार्टी ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। 2 बार पार्टी ने प्रदेश में मुझे को सम्मानित भी किया कि मेरी पूरी टीम ने, है ना, तय समय सीमा में जो बूथ समितियों का निर्माण किया, उसके कारण से पूरे संगठन का सम्मान हुआ। 8 साल अनवरत रूप से हमने काम किया, पार्टी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बिन दावेदारी किए बिना भी टिकट दिया। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कोई नाराजगी का कोई बड़ा कारण हो, फिर भी छोटी मोटी है तो उनको मना लेंगे। एक और बात कि जब आपके पार्टी ने आपको जब प्रत्याशी बना दिया और इतने समय पश्चात इतनी सीटें जोधपुर की डिक्लेयर होने के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी आपके सामने खड़ा नहीं कर पा रही है, उसके पीछे का क्या राज हो सकता है? मैं समझता हूँ मुख्य कारण जो है, कांग्रेस में संगठन चरमराया हुआ। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण हर कैडर पे मजबूत है। उनका संगठन नहीं है ना, इसलिए समय लगता है उनको, आपसी खींचाता नहीं हो, है ना। इसलिए बाकी उनका आंतरिक मामला है, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम एक और आखिरी सवाल चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब हमारे मोदी जी हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में आपका चेहरा अभी इस बार प्रदर्शित नहीं किया गया, कौन होंगे? ये पार्टी का संसदीय बोर्ड का विषय है। मैं पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इतने बड़े बड़े मुद्दों पे मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर विकास की गंगा बहती रहे, इस क्षेत्र का विकास होता रहे, कच्ची बस्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, टूटी हुई सड़कें ठीक हो, गटर लाइन लगातार ऐसे बने कि जिससे कि किसी सीवरेज की समस्या न हो। ऐसी ही बातों को लेकर के हमारे साथ देवेंद्र जी जोशी जुड़े हुए हैं। हम आगे भी बिल्कुल ऐसे ही बात करते रहेंगे, आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे।